हरियाणा और जम्मू कश्मीर के हुए चुनाव में एक ओर जहां इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सफलता मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम सर्वे आने के बावजूद जो लगातार कांग्रेस की सुनामी और एक तरफा चुनाव की बात कर रहे थे, रिजल्ट बिल्कुल उलट साबित हुए और सारे सर्वे पूर्वानुमान ध्वस्त हो गए। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 विधानसभाओं के उपचुनाव में इंडिया गठबंधन पे क्या असर पड़ता है, क्योंकि कांग्रेस हरियाणा हारी, उसके बाद से सहयोगी भी आंख दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के सेवा दल के जिला अध्यक्ष महेंद्र शुक्ला जी। शुक्ला जी, क्या कारण रहा? कारण साफ और स्पष्ट है। कुछ वहाँ हमारे आपसी साथियों ने, कुछ कांग्रेस के खुद साथियों ने आपस में मनमुटाव रखा, एक दूसरे का पैर खींचातानी की। वहीं हमारे जो गठबंधन के साथी थे वो भी थोड़ा नाराज रहे, और नाराजगी का कारण भी जहाँ तक हमको लगता है, जो छोटी पार्टियां थी, आप जैसे लोग, पार्टी जैसे लोग, वो जरूरत से ज़्यादा सीट चाहते थे, जबकि उनको उतनी सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी। जो कांग्रेस दे रही थी उतने में उनको लेना चाहिए था, उतने में उनको संतोष करना चाहिए था। कांग्रेस तो आरोप लगा रही ईवीएम पे 20 मशीनों को शिकायत लेकर के आयोग पहुंची है। ईवीएम पे हम शिकायत नहीं किए। ईवीएम पे हम शिकायत तब कर रहे हैं जब उसकी बैटरी 99% शो कर रही थी, और हम नहीं कह रहे हैं। वहाँ के जो वो काउंटिंग अधिकारी था, पीठासीन अधिकारी था, उसने कहा कि 99% बैटरी पे हमको आश्चर्यचकित हो रहा है, और इसलिए हम चुनाव आयोग को शिकायत किए। लेकिन चुनाव आयोग ने, क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश में 50-50 की मांग चल रही थी, 10 सीटों में 5 सीट कांग्रेस चाह रही थी और सपा ने 6 सीट पे उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम बड़े नेताओं के बीच में कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन कुछ न कुछ तो हम छोटे कार्यकर्ता हैं, अपनी राय दे ही सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, कोई पार्टी की राय नहीं हो सकती है उसमें। अभी आप देखें तो हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी साथियों से पूछे वार्ता किए सीटें डिक्लेयर करना शुरू कर दिए। इंडिया गठबंधन टूटने के कगार पे अभी नहीं है, लेकिन सबको सोचना होगा। बड़े दलों को सोचना है। अगर आप हमसे ज्यादा उम्मीद करते हैं तो आपको भी कुछ न कुछ उस पर ध्यान देना होगा कि बड़े, अगर हमको आप बड़ा मान रहे हैं या कुछ ना माने, बड़ा मान रहे हैं तो आप अपने हिसाब से उसको हमको तवज्जो दीजिए और हमारे साथ बैठ करके वार्ता करिए। वार्ता का नतीजा हमेशा अच्छा होता है, कभी नतीजा गलत नहीं होता है। अगर आप बिना वार्ता के अपने मनमाने ढंग से चलेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। कांग्रेस जिस तरह से आरोप लगा रही, कितना दम है? देखिए, पहली बात तो आपने अभी टैगलाइन जो दी कि इंडिया गठबंधन यहाँ दोनों जगह चुनाव लड़ी थी और दोनों जगह में एक जगह जीती, एक जगह हारी। पहली बात तो ये, हरियाणा में कोई गठबंधन नहीं था, जम्मू में भी कोई गठबंधन नहीं था। जम्मू में भी वो एनसी के साथ गठबंधन था। वो वहाँ अपने आप को कम लेके चले और यहाँ आप अपने आप को बड़ी पार्टी बताते हैं। वहाँ आप अपने आप, कैसे कोई दल छोटा हो जाता है, कैसे कोई दल बड़ा हो जाता है, ये तो इस चुनाव में आप देख रहे हैं। और अभी उपचुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में, इसमें भी इसी तरीके से ठिकरा फोड़ेंगे। इस समय ईवीएम आपका हमेशा आरोप रहा है कि ईवीएम भाजपा के साथ है और जनता जो है विरोधी पार्टियों के साथ। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन टूटता है तो भाजपा को कितना फायदा होगा उपचुनाव में? दोनों लोग साथ लड़ लेंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होने वाला। ये केवल कपोलगंधा है। इसी तरीके से जो आप अभी स्टेटमेंट दिए कि ये जो सर्वे बता रहा था, सर्वे तो भारतीय जनता पार्टी को इसके पहले 400 पार दिखा रहा था। कहाँ गया सर्वे? जनता के ऊपर छोड़िए, ये तो आप जो एक मैनेजमेंट है, मतलब सारे सर्वे हवाई होते हैं, कपोल कल्पित होते हैं। ये लगातार ध्वस्त होते जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हरिश्याम मौर्य जी हैं। वकील साहब, क्या लग रहा है, जिस तरह से हरियाणा में रिजल्ट आया है, तमाम सर्वे और दावों के बीच किस नजर से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं
ये बताना चाहूँगा कि अगर हम तकनीकी पॉइंट से बात करें तो तकनीकी पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से हम चालू करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था पहले वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चुनाव जीते थे वो वहाँ भी ये शिकायतें थी कि जो जहाँ बैटरियाँ 99% तक चार्ज रही वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जीता, और जहाँ पर 60-65% तक बैटरी रही वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे। ये तकनीकी पॉइंट है उत्तर प्रदेश से लेकर, और अभी ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। मेरे ख्याल से जब मतगणना चल रही थी उस समय ही वहाँ के जो पीठ के अधिकारी थे, टेबल के अधिकारी, उन्होंने इस बात को स्वीकारा था, चूंकि वहां पर जो उम्मीदवार थे उन्होंने इसका आरोप लगाया कि ये गलत है, और इसको उन्होंने स्वीकार करते हुए और कुछ देर तक वहां की गणना रोकी गई थी। मेरी जानकारी के हिसाब से आगे क्या हो मैं नहीं बता सकता। और दूसरा पॉइंट इसका ये है तकनीकी कि जो दुनिया के अंदर एलन मस्क जैसा व्यक्ति जो तकनीक के बारे में बहुत बड़ी जानकारी रखता है, उस आदमी ने भी कहा है कि ईवीएम में कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है वो आप समझिए, मैं नहीं जानता। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम वोटों के दृष्टिकोण से सोचें तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने हिसाब से चुनाव तक तो इनके लोग भी कह रहे थे कि साहब हम बड़े खतरे में हैं, लेकिन चुनाव से एक दिन पहले इनके मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि मैंने सारी व्यवस्था कर लिया है, गारंटी ले लीजिए सरकार मेरी बनेगी। आखिर इतनी बड़ी गारंटी जनमत में इतनी बड़ी गारंटी देने का पावर किसी के पास नहीं है। जनता जनार्दन का ही निर्णय सर्वोपरि होता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं निशिकांत जी। क्या लग रहा है, क्या हुआ हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में जो भी हुआ, पहली चीज तो जो वहाँ की बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस की बात, कांग्रेस ने सबसे जो इन्होंने फॉल्ट इनके अंदर है कि अपने वहाँ लोकल लीडर्स जो इनके हैं उनके बीच में इनका सामंजस्य सही तरीके से ये नहीं बना पाए, उसमें सामंजस्य स्थापित करने में विफल रहे। वहाँ सिर्फ किसी एक व्यक्ति के चेहरे को डिपेंड करके इन लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसका नुकसान इनको हुआ। मतलब भीतरघात की संभावनाएं थी जी। और अब सवाल अगर रहा बीजेपी का, तो ये सोचनीय विषय है कि वहाँ पे हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो किसान है, मजदूर है, विद्यार्थी है, हर व्यक्ति वहाँ परेशान ही था इनसे, तो इनको वोट कौन दिया? सवाल यहाँ इस पे है, इस पार्टी का। मतलब ये मुद्दे सवाल उठाने के लिए पर्याप्त हैं। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता समीम खान जी हैं। समीम जी, क्या कारण रहा हरियाणा में कांग्रेस तमाम सर्वेज के बावजूद, जो तमाम दावे किए जा रहे थे सर्वे में, उसके बावजूद कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और भाजपा, जिसका आने का कोई संभावना नहीं था, वो सत्ता में आ गई पूर्ण बहुमत? ऐसा है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, आज की पार्टी तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस के अभी एक साथी यही बात कर रहे थे और अलायंस के गठबंधन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर एक आरोप लगाया कि बेइज्जत करना शुरू कर दिया। कांग्रेस का बड़बोलापन, कांग्रेस जो है जब भी कोई बात ऐसी करती है तो अपने आप को अभी आंक नहीं पा रही है। उत्तर प्रदेश में जो आज कांग्रेस बहुत खुश है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की वजह से है। और मैं तो एक बात ये कहूंगा कि कांग्रेस के हमारे जितने भी साथी हैं, अलायंस में, गठबंधन में हैं, ऐसे शब्दों का चयन अगर लोकल लीडर ना करें, जिन शब्दों का चयन यहाँ हो जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा दिल है। हम हर राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है। कभी बीजेपी भी एक सीट पर जीता करती थी, एक ही सांसद हुआ करता था। तो ऐसे मामले रहेंगे। और जहां उत्तर प्रदेश की लोग बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी के लोग बहुत खुश हो रहे हैं, मैं फिर कहता हूं, उपचुनाव में गठबंधन रहना चाहिए या नहीं? बिल्कुल रहना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। ठीक। हमारे साथ व्यापारी नेता मंजीत सिंह गोविंद जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कहां पे कांग्रेस से त्रुटियां हुई और उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ने जा रहा है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, ये सभी को मालूम है, लेकिन इस समय
जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो थोड़ा कमजोर है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि गठबंधन में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां हो गई हैं और सब अपनी अपनी उम्मीद से ज्यादा मांगते हैं, तो कहां से देंगे। जैसा कि उम्मीद थी सर्वे के विपरीत हुआ है। मतलब अगर सीटें शेयर कर लेते, कुछ सीटें दे देते सहयोगियों को, तो सरकार आ सकती थी। तो सरकार तो ना आती हरियाणा में, लेकिन कुछ सम्मानजनक हार होती। तो गोविंद जी का साफ कहना है कि सरकार गठबंधन के बावजूद भी ना आती, लेकिन सम्मानजनक रहती। हमारे साथ युवा अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? रविशंकर आर्य, एडवोकेट। आर्या जी, क्या लग रहा है जिस तरह से हरियाणा के बाद सहयोगी दल इंडिया गठबंधन के मुखर होके हमलावर हैं, उत्तर प्रदेश की उपचुनाव में क्या स्थिति बनने जा रही है? इंडिया गठबंधन, अगर उत्तर प्रदेश में पहले जैसे ही गठबंधन का चुनाव हुआ तो इस बार सभी सीटों पे इंडिया गठबंधन के ही सभी नेता विजयी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर गठबंधन टूट गया तो वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कौन कितना मजबूत बन रहा है और कितना जमीनी स्तर का नेता चुनाव लड़ रहा है। सब जगह हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं दामाद लड़ता है जावेद जी। जावेद जी, आपकी पार्टी हरियाणा में दावा कर रही थी सीट नहीं मिली, जम्मू कश्मीर में 28 प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 20 के पर्चे वैध पाए गए और 100-200 सीट वोट पाकर सिमट गई। उत्तर प्रदेश में लग रहा है गठबंधन टूट रहा है, चूंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हम लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 6 सीटों पे कैंडिडेट उतार चुके हैं, जबकि कांग्रेस 5 की अपेक्षा कर रही थी। देखिए, गठबंधन टूट रहा है। पहली बात तो ये है कि बगल भाजपा वाले हैं, इनको अनुशासन सिखाइए। ये लगातार चिल्ला रहे हैं, इनके चिल्लाने के कारण जो है हम बोल नहीं पा रहे हैं। आप चुप होंगे तभी तो हम बोलेंगे। भाई, आप गठबंधन टूटने की बात कर रहे हैं, आपसे ज्यादा तेज हम बोलना जानते हैं और मेरी आवाज भी आपसे ज्यादा तेज है, आवाज नहीं दबा पाएंगे आप। सीधे मुद्दे पे आइए। सीधे मुद्दे पे आ रहे हैं। गठबंधन टूटने की बात या जुड़ने की बात तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। गठबंधन रहेगा उत्तर प्रदेश में, हम 10 सीटों पर जीतेंगे। रही बात हरियाणा हार या जीत की बात, होमवर्क और क्लास वर्क दो अलग अलग चीज है। और अगर समाजवादी पार्टी वहां गठबंधन में होती तो निश्चित है वहां सरकार जो है इंडिया गठबंधन की होती। इससे सिद्ध हो रहा है समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी अब लोकल पार्टी न रह करके एक राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, हिंदुस्तान की तीसरी पार्टी है। कांग्रेस वाले वहां के लोकल नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व चाहता था कि गठबंधन हो जाए, लेकिन लोकल छोट भैया नेता जो है गलत राय दिए और गठबंधन नहीं हुआ। यही कारण है कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन की जीत नहीं हुई, एनडीए गठबंधन की जीत हुई। इनका साफ दावा है कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तो दरियादिली दिखाने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने हठधर्मिता अपनाई। कांग्रेस नेता सुरेश जी हैं। सुरेश जी, क्या लग रहा है, कांग्रेस को सीटें देनी चाहिए थी गठबंधन को? देखिए, वर्तमान परिस्थिति जो थी, आपस में तालमेल बना करके, अगर हमको तालमेल परिवार चलाना है, यही पार्टी चलानी है, सभी सदस्यों को सम्मान देते हुए उनको साथ साथ चलाना होगा, तभी हम मजबूत रहेंगे। रही बात जो है चुनाव हार जीत की, जो है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हार से ही जीत का अनुमान लगाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं। और रही बात चुनाव का जो आप बता रहे हैं कि ईवीएम वगैरह, उसमें ना कहीं चुनाव आयोग ने जो है खेला किया हुआ है। हम ईवीएम क्या करेंगे, ईवीएम तो मशीन है, चलाते तो हम है ना। तो हमने कहीं ना कहीं वर्तमान जो चुनाव आयोग है उसने कहीं वर्तमान सत्ता केंद्र सरकार का सहयोग किया, जिससे परिणाम विपरीत आया हुआ। रही बात जनता की, जनता ने तो जो है जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया, उसी के जनता ने भरपूर सहयोग दिया हरियाणा में। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता हैं, क्या नाम है? आशीष सरोज। आशीष जी, क्या लग रहा है हरियाणा में जिस तरह से रिजल्ट आया है उसका असर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में पड़ेगा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के चुनाव में भी पड़ेगा? जी जी सर, मेरा सवाल है कि वहाँ पे पहलवान, किसान और जवान सभी खिलाफ थे, और जिस गांव में बीजेपी का लोगों को जाने नहीं दिया गया, वहाँ पे बीजेपी जीत गई। ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में।
तो यहाँ पे एलन मस्क तक का उदाहरण दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता आर्यन यादव जी हैं। यादव जी, क्या लग रहा है कि हरियाणा चुनाव का कितना असर महाराष्ट्र, झारखंड में पड़ेगा और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कितना असर पड़ेगा? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दूसरी रही हरियाणा की बात, तो भाजपा के एक बड़ा सहयोगी जो जेल में था, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उसको मिलकर के बाहर निकाला। अदालत ने उसको बलात्कार की सजा सुनाई है, कुकर्मी है। जैसे लोगों को लेकर के भाजपा ने चुनाव लड़ा, तो नैतिक रूप से तो भाजपा एकदम हार चुकी है। आम आदमी पार्टी तो भाजपा के सहयोग से अपने प्रत्याशी उतार रही थी, उसको नेताओं को जेल जाने का डर पड़ा हुआ है, सारे नेता जेल चले गए हैं। बीजेपी जिस स्तर का चुनाव लड़ रही थी, उससे डर करके आम आदमी पार्टी ने अधिक सीटों पर उतार दी और जिससे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब तो वहां पे ईवीएम पे भी आरोप लग रहे हैं। 20 सीटों का प्रमाण लेके कांग्रेस पहुंच गई है आयोग में। चुनाव आयोग भी जो है परोक्ष अप्रोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके साथ बेईमानी करके चुनाव के मतदाताओं के अंतर को व्यापक रूप से ये आरोप आप किस आधार पे लगा सकते हैं? इस आरोप के पीछे भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन खुद का है, उनका अध्ययन खुद का है। हर जगह पर, हर सीटों पर वो एक अध्ययन करते हैं और जितनी गड़बड़ी करनी होती है वो करते हैं। इसका साक्ष्य उनके पास खुद है और इसकी शायद जांच जब होगी तो इनके सारे नेता जेल जाएंगे। पांडे जी, क्या लग रहा है हरियाणा का कितना असर उत्तर प्रदेश में पड़ने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा ये जो चुनाव होने थे प्रदेशों के, इसके लिए अभी हमारे छोटे भाई जावेद भाई कह रहे थे कि होमवर्क कांग्रेस ने नहीं किया। ये सही बात है कि कांग्रेस ने होमवर्क ठीक से नहीं किया, लेकिन ठीक से नहीं कर पाया। उनको ये देखना चाहिए था कि जो सामने वाला है वो कितना फ्रॉड है, और इसकी भूमिका हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर हो, इसकी भूमिका आज जो है लोकसभा के चुनाव के बाद होने लगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम बना करके केजरीवाल को हरियाणा में 70-80 सीटों पर चुनाव लड़ाया। तुम क्या बोलते हो? भारतीय जनता पार्टी का यही नकाब चेहरा जनता उतारने जा रही। हरियाणा, ये सुनिए, अगर ये उत्तर प्रदेश की जनता होती तो दिखा देती। हरियाणा की जनता कहीं न कहीं चली गई है, भारतीय जनता पार्टी ने छला है, उसको लूटा है, और केजरीवाल ने जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी बन करके चुनाव लड़ा। और आपको बताना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल को जो है सीटों पर उतार करके उनको चुनाव लड़वाया। और आपको बताएं, कांग्रेस के प्रत्याशी आप देखें, कोई 3200 से चुनाव हारा, कोई 15,000 से हारा, और वहीं पर केजरीवाल के प्रत्याशियों को ले लीजिए, उसने जिसका कोई जनाधार नहीं था उसको ले जाके वहां चुनाव लड़ाती और चुनाव के ऐन मौके पर केजरीवाल को बाहर निकालती है। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी ही एक कलंक हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कलंक हो गई है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 सीटों में 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जबकि कांग्रेस 5 मांग रही थी, इसका क्या असर पड़ेगा? गठबंधन बचेगा या टूटेगा? गठबंधन पक्का है, ये लोग क्या जाने। हमारा गठबंधन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के नेतृत्व से बात करके तब उन्होंने फैसला लिया है। ये क्या जाने, ये प्रतापगढ़ के भारतीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक कलंक बन गई है। वो तो अब मोदी योगी हो गई है, वो कहाँ पार्टी हो, तो एक कॉर्पोरेट एक संस्था चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का बड़ा दावा है कि भाजपा गौर हो गई है और पार्टी बन गए हैं मोदी योगी। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।